वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आज की जो क्वेश्चन है वो मैं उठा रही हूँ मेघा दत्त जी का, जो मेरी सब्सक्राइबर है। उनका क्वेश्चन ये है कि मैम केवीएस के एक इंटरव्यू था जहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के इंटरव्यू पे मैं गई थी। तो वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चों को साउंड कैसे सिखाएं। तो आज की जो आज की टॉपिक है वो यही है कि बच्चों को साउंड कैसे सिखाएं। बट आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली अल्फाबेटिकल साउंड की बात करूंगी कि बच्चों को अल्फाबेट के थ्रू साउंड कैसे सिखाएं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप अल्फाबेट्स के थ्रू ही आता है। जब आप बच्चों को सिखाओगे तो अल्फाबेट सबसे पहले छोटे बच्चों में सबसे पहले अल्फाबेट सिखाना है। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है कि बच्चों को अल्फाबेट कैसे सिखाएं, तो साउंड्स कैसे सिखाने अल्फाबेट के, इस पर आज की ये वीडियो है। तो एंड तक बने रहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मैं पॉइंट वाइज बताऊंगी कि ऐसे में साउंड सिखाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों को साउंड सिखाने के लिए, साउंड सिखाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जब आप छोटे बच्चों को खासकर पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ को बच्चे अगर आप साउंड से रिलेट करवाते हो, अल्फ़ाबेट को खासकर सिखाते समय, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। बच्चे लेटर बनाना, वर्ड्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उनको समझ में आने लगता है कि कैसे जो लेटर्स है वो मिलके एक वर्ड बनाते हैं, या SAT सैड, BAT बैट। तो जब आप उनको साउंड सिखा दोगे तो बच्चे ऑटोमेटिक जो है वर्ड्स का फ्रेमिंग स्टार्ट कर देते हैं करना। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर सकते हैं, टीचर्स क्या कर सकते हैं कि स्टार्ट विद द बेसिक्स। हमेशा बेसिक्स से स्टार्ट कीजिए। कोई भी चीज अगर आप छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं ना, तो एकाएक से कोई बीच के स्टेप पे मत पहुंच जाइए जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए उन बच्चों के लिए समझना। हमेशा बेसिक से स्टार्ट कीजिए, चाहे वो साउंड सिखाने का ही प्रोसेस क्यों ना हो, एकदम शुरुआत से स्टार्ट करना है, ठीक है। साउंड्स ऑफ अल्फाबेट, सबसे पहले आप साउंड्स ऑफ अल्फाबेट को सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि सिंग, गा के। जब आप बच्चों को गा के सिखाओगे, कहते हैं ना गुनगुना के कोई चीज को सिखाओगे, तो एक अलग ही प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। बच्चे उस चीज को ज्यादा रिलेट करते हैं जब आप किसी चीज को एंटरटेनिंग तरीके से सिखाओगे। इसलिए कहा जाता है कि प्लेवे मेथड से सिखाना चाहिए। तो अल्फाबेट के जब आप साउंड सिखा रहे हो तो सबसे पहला मेरा टिप्स है कि गा के सुनाइए उनको, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वॉवेल साउंड होता है, उनको आप कॉम्बिनेशन करके उनको बताने की कोशिश कीजिए। यानी कि SH है, CH है ना, A+T है, ये सब थोड़ा जब आप बेसिक क्लियर कर लीजिए तो थोड़ा आगे जब आप जाइएगा तो उनको कैसे कैसे साउंड, ये A+T, S+AT, ये सब चीज उनको समझाने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा आगे का प्रोसेस है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आप अल्फाबेट का बेसिक सिखा दोगे तो धीरे धीरे आप कॉन्सोनेंट, वॉवेल साउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ये सब आप सिखा सकते हैं। अगला चीज क्या है बेटर सिखाने के लिए, वो है विजुअल एड्स, जो बहुत ज्यादा मदद करता है। आजकल जो भी चीजें हैं, अगर आप उनको विजुअलाइज करके बच्चों को दिखाओगे, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू दिखा के उनसे साउंड बुलवाओगे, ICT है, ICT का हेल्प लोगे, तो साउंड सिखाने में बच्चों को बहुत ज्यादा क्या होगा, मदद मिलेगा। S का साउंड होता है ना, इस तरह से ए का ए ब ब ब, इस तरह से बच्चों को बोल के दिखा के इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट मैं आप पॉइंट ये रखना चाहूंगी कि सिंगिंग सॉन्ग्स एंड राइम्स के थ्रू बताना। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, बट इसे मैं स्पेशल पॉइंट में लाना चाहती हूँ कि सिंगिंग सॉन्ग्स और राइम्स के थ्रू बच्चों को अगर आप ये साउंड सिखाते हैं तो ये ज़्यादा प्रभाव करता है, ये बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है इनफैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि आप साउंड गेम्स प्ले कीजिए। कहते हैं ना साउंड गेम्स करवाइए क्लासरूम के अंदर। ये कैसे हो सकता है कि जैसे कि वर्ड आप बोल रहे हैं, अब आपने बोला कि इस वर्ड का फर्स्ट साउंड क्या होगा, फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट साउंड इन अ वर्ड, जैसे कैट है तो उसका फर्स्ट साउंड जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो बच्चे बताएंगे। इस तरह से आप कोई गेम खेलिए उनके साथ। गेम जब आप खेलते हैं तो बच्चों को एंटरटेनिंग भी लगता है, उनको लगता नहीं है कि ये पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई के नाम से क्या होता है ना, बच्चे कई बार पीछे भागते हैं कि अब पढ़ना नहीं है। और जब आप बच्चों को गेम का, वही चीज को अगर आप गेम का नाम दे दोगे ना, तो बच्चे बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए, इंटरेस्ट लेने लगेंगे उस चीज में। तो आप गेम के थ्रू, कि मैं आज आपको एक गेम बता रही हूँ, आप सब खेलना चाहते हो, तो चलो आज हम लोग एक गेम खेलेंगे। गेम पता है क्या है, मैं एक वर्ड बोलूंगी और आपको उसके फर्स्ट लेटर का साउंड बताना है, बताओगे आप लोग। इस तरह से हम लोग बच्चे को गेम के थ्रू जो है उन्हें बता सकते हैं, ठीक है। तो गेम जब आप करोगे तो बच्चों को बहुत ही मन लगेगा। नेक्स्ट क्या है, रीड अलाउड, यानी कि कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो उसे जोर से पहले पढ़िए बच्चे के आगे,
पढ़ने के बाद ही बताइए उस चीज को। जैसे आप BAT बैट है तो पहले जोर से क्लासरूम में जोर से, क्योंकि आपकी आवाज भी बहुत प्रभाव करती है, आप जिस तरह से बोल रहे हो उसका भी बहुत प्रभाव आता है, तो जोर से उनको बोलना है। ठीक है, ऐसे भी जोर से नहीं बोल देना है कि भाई लगे टीचर डांट रही है क्लास में। आपकी आवाज में शालीनता होनी चाहिए, आपकी आवाज में मिठास होनी चाहिए और आपकी आवाज लाउड होनी चाहिए। अब आप समझ जाइए कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। लाउड का मतलब आवाज आपकी रूड नहीं जानी चाहिए, ठीक है, उसमें एक टोन होना चाहिए, वॉइस टोन भी एक चीज होती है, ठीक है। उस तरीके से राइमिंग होना चाहिए आपके वर्ड में, यानी कि आप जब कुछ सब सुना रहे हो तो वो थोड़ा राइमिंग लगना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते समय कोई भी चीज ना राइमिंग तरीके से आप पढ़ाओ तो बड़ा बच्चे एंजॉय करते हैं, वो बच्चों का बिहेवियर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को चांस दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज दीजिए, कोई रोल प्ले करवाइए या उनको एकदम मजे मजे से सिखाइए। 1 क्लास के बच्चे बड़े ही मजे से या छोटे बच्चे बड़े ही मजे से सीखना चाहेंगे उस चीज को, तो उस चीज को अपॉर्चुनिटी दीजिए उनको करने के लिए, आप उनको चांस दीजिए करने के लिए। हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे को आपने किया और बाकी बच्चों को छोड़ दिया। आपका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए, आप उनको मौका दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, उनको बोलिए कि इस चीज का साउंड क्या होगा। रिपीटेशन, जी हाँ, कोई भी आप साउंड सिखा रहे हैं तो रिपीटेशन रखिए, यानी कि रिपीट जब आप करिएगा ना छोटे बच्चों के आगे बार 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 रिपीटेशन रखिएगा तो उसका प्रभाव एक अलग ही पड़ता है। रिपीटेशन से कोई भी चीजें हमारे माइंड में क्या होती हैं, सेट होती हैं। रिपीट करने से कोई भी चीज माइंड में सेट होती है और खासकर छोटे बच्चों के क्लास में रिपीटेशन करने का बहुत ही ज्यादा आवश्यकता आ जाता है, ठीक है। कोई चीज हमारे जहन में सेट होने के लिए रिपीट करना पड़ता है उस चीज को, तो बच्चों के आगे तो रिपीट थोड़ा सा जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ब्लॉक लेटर्स उन्हें दिखाइए, ब्लॉक लेटर्स या 3D ऑब्जेक्ट्स उन्हें दिखाइए। नहीं तो आप घर से फ्लैश कार्ड ले जा सकते हैं, बना के अपने से ले जा सकते हैं, स्कूल में अवेलेबल होते हैं, उन्हें दिखाइए और उनसे पूछिए कि इसका साउंड क्या होगा, इसका साउंड क्या होगा। फिर बच्चे बोले तो फिर से उसे आप रिसाइट कीजिए, जैसे कि बी है ब ब ब, सी है क क क, है ना बच्चों। इस तरीके से उनको बताना है कि बच्चे भी उस चीज को रिसाइट करें, अब वो बोले फिर उसके पीछे से आप भी उनका साथ दें। ये नहीं कि बच्चों ने बोल दिया और आप बस छोड़ दिए फिर आप नेक्स्ट लेटर की तरफ मूव कर गए। बच्चों ने बोला फिर आपको भी बोलना है, गिव देम कन्फर्मेशन कि यस आपने जो बोलने का कोशिश किया वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को लेटर को ट्रेस करवाइए, यानी बच्चे लेटर को ट्रेस करेंगे, ठीक है। ट्रेस करने का मतलब है आजकल बुक्स में भी ट्रेसिंग वाली गेम आती है, या फिर सैंड पेपर, वो कहते हैं ना कि एक अभी तो जब ये कहते हैं ना ऑनलाइन स्कूल्स चल रहे थे तो बच्चों को बहुत ये वर्क दिया जाता था कि एक फ्लोर ले लें बच्चे प्लेट में और फ्लोर में लेटर को ट्रेस करें, यानी आटे के ऊपर जो है या सूजी रवा उसको लेके और उसके ऊपर बच्चे ट्रेस करें और उसका साउंड भी बोले। इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। स्कूल्स में कई बार क्या होता है उतने सारे मटेरियल अवेलेबल कराना हर बच्चों को कई बार चैलेंजिंग हो जाता है, तो ऐसे केसेस में कोई अल्टरनेट वे ऑफ ट्रेसिंग आप खोजें, यानी कि अगर मटेरियल्स अवेलेबल उतने ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि हर बच्चे को प्लेट देना, हर बच्चे के प्लेट पे रवा रखना, फ्लोर रखना, इट्स नॉट ईजी टास्क। ये तो मतलब अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं पॉसिबल है तो आप उस चीज़ में क्या कर सकते हैं, बच्चों को ट्रेसिंग गेम्स खिलवा सकते हैं। और बच्चे जब ट्रेस कर रहे हैं तो ट्रेस करने के समय आप बच्चों को बोले कि करने के समय आप उनको बोलें कि इसका साउंड को बोलने के लिए साथ साथ, जैसे बच्चे एस को ट्रेस कर रहे हैं या बुक्स में ही अवेलेबल होता है, उसके लिए वरी नहीं करना है। बहुत ऐसे बुक होते हैं, एक्टिविटी एंड क्राफ्ट बुक में आजकल ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। बुक में ही बच्चों को रहेगा कि ट्रेस करने को इंटरेस्टिंग तरीके से दिया रहता है, ठीक है। तो उनको बुक में बोले ट्रेस करें, और जैसे जैसे बच्चे ट्रेस कर रहे हैं तो उनको बोले ट्रेस करते हुए उसका नाम मतलब बोलने के लिए उसका साउंड क्या है। जैसे बच्चा एस ट्रेस कर रहा है तो बच्चा एस ट्रेस करते हुए बोलेगा, एस ट्रेस कर रहा है साथ साथ बोलेगा स स स। जैसे बी ट्रेस कर रहा है तो ब ब ब, ऐसे करके जैसे बच्चा ट्रेस कर रहा है तो बच्चे से भी बुलवाइए, आप भी बोलिए। तो इस तरीके से भी बहुत प्रभाव पड़ता है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि मैं क्या ट्रेस कर रहा हूँ और उसका साउंड मैम क्या बोल रही है या मैं उस चीज़ को बोल रहा हूँ, तो बच्चे को सेट होगा वो चीज़ माइंड में, ठीक है।
और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट पॉइंट है बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा जब उस चीज़ को सक्सेसफुली कर रहा है या साउंड को अगर सक्सेसफुली बोल रहा है तो उसकी तारीफ करने की ज़रूरत है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये चाइल्ड साइकोलॉजी है कहीं ना कहीं। जब आप बच्चे की तारीफ कर दो ना, अगर उन्हें आप बोल दो अरे वाह, अगर थोड़ा सा एवरेज वर्क भी है ना उसका, मान लीजिए बहुत अच्छे से बच्चे ने नहीं किया है उस चीज़ को, तब भी अगर आप उन्हें बोल दोगे ना अरे वाह आपने तो बहुत अच्छी कोशिश की, कोशिश वर्ड का यूज कीजिए। अगर बच्चे अच्छे से नहीं करके आ रहे हैं उस चीज को, या बच्चा अच्छा से उस चीज का साउंड का प्रोनाउंसिएशन नहीं बोल रहा है, तो उससे ये नहीं बोलना है गलत बोल दिया आपने, आपको तो आता ही नहीं, मैंने इतना सिखाया आप क्यों नहीं बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना है। वाह, और ये भी नहीं बोलना है आपने बहुत अच्छा किया, तो बच्चे को लगेगा वही सही है और वही चीज बार बार बोलेगा। आप ये वर्ड का यूज कर सकते हैं जो पॉजिटिव भी है और बच्चे को लगेगा कि आई कैन इम्प्रूव इट। वाह, आपने तो बहुत अच्छी कोशिश की, वेरी गुड, कैन यू ट्राई वंस मोर, क्या आप एक बार और कोशिश कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बट ऐसे बोलना है। ये टोन से आप बच्चे को समझाने की कोशिश कीजिए। तो दीज आर द वेज, ये सब तरीके हैं जिससे बच्चों को अल्फ़ाबेट के साउंड सिखा सकते हैं आप, और उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको आज का वीडियो से बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और मैं बार बार बता देती हूँ, केंद्रीय विद्यालय में एक टॉपिक को आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एक टॉपिक को बताने के लिए आपको यहाँ 10 मिनट नहीं मिलेगा, 10 से 15 मिनट में पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाता है। आपको मैं जो आज वीडियोस में पॉइंट्स बता रही हूँ, इससे आपको जो भी पॉइंट रिलेवेंट लगता है, मैंने आपको 7 से 8 पॉइंट बताए, 10 पॉइंट बताए, जो भी पॉइंट आपको रिलेवेंट लगता है उस पॉइंट को पिक कीजिए और उसमें एक दो और पॉइंट मेरे जोड़ लीजिए, एक फ्रेम कीजिए अपने शब्दों में मेरे इस वीडियो को। आप पूरे वीडियो से क्या कंक्लूजन पे आते हो उसको फ्रेम कीजिए और फिर अपने शब्दों में इसका आंसर आप दे सकते हैं। आप एक पॉइंट सोचोगे, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, व्यस्त रहेगा, और क्वेश्चन जरूर पोस्ट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चन पोस्ट नहीं करोगे मुझे क्वेश्चन मिलेगा नहीं। आप लोगों के क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं कि मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए मैं खुद के पॉइंट्स बाद में सोचती हूँ, पहले मैं आपके क्वेश्चन से ही चीज़ें लाती हूँ कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो मेरे क्वेश्चन खुद के सोचे हुए कम रहता है, मैं आप ही लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा पिक करके वीडियो लाती हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए कॉमेंट में, तो ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए टॉपिक बेटर मिले, अच्छी टॉपिक मिले। जैसे कि मेघा दत्त जी ने आज मुझे लिखा था, उन्होंने 2 क्वेश्चन और डाला है, आप लोग भी डालिए। और सबके क्वेश्चन को मैं तुरंत से नहीं ला पाती हूँ, कई बार जिस क्वेश्चन की ज़्यादा डिमांड होती है मैं उस क्वेश्चन को लाने की कोशिश करती हूँ। लंबा हो गया ना, ठीक है, बाय बाय, तब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।